हेलो यार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी मूवी जिसमें एक हाई स्कूल की लड़की होती है जिसे अपने इंग्लिश प्रोफेसर से अट्रैक्शन हो जाता है और फिर धीरे धीरे अट्रैक्शन प्यार में बदल जाता है। लेकिन आगे चलकर वो लड़की अपने फ़ायदे के लिए कैसे अपने टीचर को फंसाती है और कैसे उसकी लाइफ को नरक बना देती है, इस मूवी में देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक कायरो नाम की लड़की से होती है जिसके माता पिता इससे दूर रहा करते थे। कायरो को बचपन से ही राइटिंग का काफ़ी शौक था और वह बड़ी होकर राइटर बनना चाहती थी, इसलिए वो फ्री टाइम मिलने पर काफ़ी कुछ लिखा करती थी। फिलहाल कायरो अभी एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो सुबह जल्दी जंगल के रास्ते होते हुए अपने स्कूल के लिए निकलती है क्योंकि उसे अपने टीचर जोनाथन की क्लास मिस नहीं करनी थी। कुछ समय बाद कायरो स्कूल पहुंच जाती है जहां टीचर जोनाथन पहले से ही क्लास में मौजूद था। यहाँ कायरो को इतना जल्दी आता देख जोनाथन काफ़ी हैरान रह जाता है क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई थी। जोनाथन एक बड़ा और फेमस राइटर बनना चाहता था, लेकिन जब उसका यह सपना पूरा ना हो सका तो वह एक टीचर बन गया। खैर, अब जोनाथन कायरो से उसका नाम पूछता है, जिस पर कायरो जोनाथन को अपना नाम बताती है और वह अपने बारे में भी बताती है। यहाँ कायरो बताती है कि उसकी एक दोस्त विनी ने जोनाथन की क्लास अटेंड करने के लिए बोला है क्योंकि कायरो को इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है। यहाँ जोनाथन कायरो को सिलेबस में दी हुई बुक्स को पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन कायरो तो उन्हें पहले से ही पढ़ चुकी थी। इतने में यहीं कायरो की दोस्त विनी आ जाती है जो क्लास में एक होनहार स्टूडेंट है। अभी क्लास शुरू होने में बहुत समय था, इसलिए ये दोनों कुछ देर के लिए बाहर घूमने चली जाती हैं। कायरो के बाहर जाते ही जोनाथन कायरो के सामान को चेक करने लगता है और उसे कायरो के सामान में से एक अडल्ट बुक मिलती है, लेकिन वो उसे चेक कर पाता उससे पहले ही यहाँ पर बोरिस नाम का एक टीचर आ जाता है जो यहाँ पर पढ़ाया करता है और ये जोनाथन का भी अच्छा दोस्त है। ये जोनाथन के लिए काफ़ी लेकर आया था, इसलिए ये जोनाथन को काफ़ी दे देता है और उसके हाथ में जो ये कायरो की बुक थी उसे लेकर पढ़ने लगता है। खैर, अगले सीन में हम रात में जोनाथन को अपने घर में देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था। यहाँ पर उसकी वाइफ अपने काम में बिजी थी, लेकिन जोनाथन रोमांटिक था, इसलिए वह अपनी वाइफ को काम से भटकाने के लिए उससे कहता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ रही थी। जोनाथन की ये ट्रिक काम कर जाती है और उसकी वाइफ उसकी बातों पर गौर करने लगती है, जिसके बाद वे दोनों थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। लेकिन ये कुछ कर पाते हैं उससे पहले ही जोनाथन की वाइफ का फ़ोन बजने लगता है, जिससे इनका पूरा मूड खराब हो जाता है। अगले दिन हम जोनाथन और बोरिस दोनों को स्कूल के ग्राउंड में बैठा हुआ देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। ये दोनों सामने नज़र आ रहे जंगल को देखकर कहते हैं कि ये जंगल काफ़ी घना है और काफ़ी पुराना भी है। तभी इन्हें जंगल से कायरो आती हुई दिखाई देती है जो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। कुछ ही देर में कायरो इन दोनों के पास पहुंच जाती है और इनसे बातें करने लगती है। अब क्योंकि कायरो ने आज नाश्ता नहीं किया था, इसलिए यहाँ बोरिस ने कुछ बिस्किट खाने को दे देता है। यहाँ पर जोनाथन, जो रात में बीवी के बिहेवियर से काफ़ी निराश हो गया था, वो कायरो को बिस्किट खाते हुए गौर से देखने लगता है। कुछ ही देर बाद कायरो बिस्किट देने के लिए बोरिस को थैंक्स बोलती है, जिसके बाद बोरिस यहाँ से चला जाता है। बोरिस के जाने के बाद जोनाथन कायरो से पूछता है कि क्या तुमने इस जंगल में आने में डर नहीं लगता, इसमें खौफनाक जानवर रहते हैं। इस पर कायरो जोनाथन से कहती है कि यहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक और डरावनी चीज़ मैं हूँ, जिस पर जोनाथन हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बोरिस विनी के पास से गुजर रहा था और यहाँ पर विनी जानबूझकर अपनी बुक ज़मीन पर गिरा देती है क्योंकि वह बोरिस का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर बोरिस रुककर विनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। विनी कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसके करीब आने लगती है और फ्लर्टिंग करने लगती है, जिससे बोरिस परेशान हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ी होकर कायरो ये सब देख रही होती है और जैसे ही बोरिस यहाँ से चला जाता है वो विनी के पास जाती है और गुस्से में उससे कहती है कि तुम पागल हो गई हो, अपने टीचर के साथ ये सब क्या कर रही हो। विनी कहती है कि तुम मुझसे जेलस फील कर रही हो, लेकिन कायरो जवाब देती है कि मुझे तुमसे कोई जलन नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरान हो गई हूँ। अब कुछ देर बाद ये दोनों स्कूल से अपने घर जाती हैं।
जहाँ विनी कायरो से कहती है कि तुम असल में काफ़ी खूबसूरत हो, लेकिन तुमने कभी खुद को खूबसूरत दिखाने की कोशिश नहीं की। कायरो कहती है मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर विनी कहती है कि मुझे तो बोरिस काफ़ी पसंद है और मैं उसके साथ अफेयर चलाना चाहती हूँ। कायरो विनी की बातों से परेशान होकर कहती है कि मैं अपने कॉलेज एडमिशन को लेकर परेशान हूँ, जिसमें मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताना है। यह दोनों इस चीज़ को लेकर डिस्कस करने लगती हैं और यहाँ विनी कायरो से कहती है कि तुम जोनाथन के साथ अफेयर कर लो और फिर इस बारे में लिख देना। कायरो कहती है कि जोनाथन तो मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी कहती है कि ये सब आम है। इसके बाद विनी कायरो को जोनाथन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताने लगती है, जिससे कायरो को जोनाथन में इंटरेस्ट आने लगता है और वो रात में जोनाथन की लिखी हुई किताबें पढ़ने लगती है। अगले दिन क्लास में कायरो जोनाथन को ध्यान से देख रही होती है और यह चीज़ जोनाथन नोटिस करता है। वो उसके पास आकर कहता है कि क्लास खत्म होने के बाद तुम मुझसे मिलना। कुछ टाइम बाद क्लास खत्म हो जाती है और जोनाथन कायरो का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन कायरो के आने से पहले ही यहाँ बोरिस आ जाता है और जोनाथन से कहता है कि तुम कायरो को पसंद करने लगे हो। लेकिन जोनाथन इस बात को इनकार करता है और बोरिस को यहाँ से जाने को कहता है। जाने से पहले बोरिस डांस स्टेप करके जोनाथन को चिढ़ाने लगता है। इसके जाने के बाद जोनाथन भी वही डांस दोहराता है और फिर कायरो आ जाती है, जिसे देखकर वह हंसने लगती है। फिर दोनों बैठकर इंग्लिश लिटरेचर डिस्कस करने लगते हैं। जोनाथन कायरो के लिखे पैरा से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि वो उसे पूरा याद था। अपने पैराग्राफ की तारीफ सुनकर कायरो बहुत खुश होती है। जोनाथन कहता है कि तुम अपने फेवरेट राइटर की स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखो और अगर तुम ऐसा कर लेती हो तो मैं तुम्हें पूरा नंबर दूंगा। कायरो मान जाती है। फिर कुछ समय बाद जोनाथन कायरो को वीकेंड पर एक जगह आने को कहता है, जहां वो उसकी असाइनमेंट में मदद करेगा। वीकेंड पर कायरो वहां पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद जोनाथन भी आ जाता है। वहां एक कवि कविता सुना रहा होता है, जिसे जोनाथन ध्यान से सुन रहा था, लेकिन कायरो का ध्यान सिर्फ जोनाथन पर था। रात में जोनाथन अपनी बीवी और बोरिस के साथ डिनर पर जाता है, जहां विनी काम करती है। विनी ऑर्डर लेने आती है और जोनाथन की बीवी उससे पूछती है कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात करते हो। जोनाथन कहता है नहीं, वो तो कायरो है। फिर जोनाथन अपनी बीवी के सामने ही कायरो की तारीफ करने लगता है, जिसे देखकर उसकी बीवी को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन जोनाथन और बोरिस प्लेग्राउंड में बैठे होते हैं और जंगल से कायरो आती है। वो इनके लिए काफ़ी लेकर आती है और बोरिस के बनाए बिस्किट की तारीफ करती है। फिर बोरिस चला जाता है और कायरो और जोनाथन आपस में बातें करने लगते हैं। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और अंत में कायरो प्रिंसिपल को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद जोनाथन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। आखिर में कायरो अपनी इस पूरी घटना को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट मानती है और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।